गुड इवनिंग एंड नमस्कार। वेलकम टू न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। ये निफ्टी एनालिसिस का ही वीडियो है। पहले तो आपको एक अच्छी चीज़ दिखा देता हूँ। ये एक स्टॉक है सोरेंटो का, ये नैस्डैक पे ट्रेड होता है। और आप देखिए कल इसने 158% का जंप लिया है नैस्डैक में। ज़रूरी ये नहीं कि 158 का जंप लिया, ज़रूरी ये है कि ये 158 के जंप के बाद भी सस्टेन करता रहा। इस राइस को इसने गंवाया नहीं दिन में। अब आप पूछेंगे ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको। बहुत सीधी सी बात है, ये एक अच्छी सी खबर है जो आपको शायद मिल गई होगी या मिल जानी चाहिए अब तक। ये वो बायोटेक फर्म है जिसने दावा किया है कि उसने एंटीबॉडी डेवलप की है जो कोविड-19 के अगेंस्ट 100% काम करती है। इसीलिए इसके स्टॉक में इतना बूम आया कल। ये छोटी सी बायोटेक फर्म है। अभी क्लिनिकल ट्रायल शायद इसके हुए हैं नहीं हुए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेडिकल फील्ड में ये माना जा रहा है कि दिस इज़ अ मेजर ब्रेक थ्रू, अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इनकरेजिंग ब्रेक थ्रू है जो 100% दावा करती है क्योर का थ्रू एन एंटीबॉडी। तो ये एक अच्छी सी खबर है। इन डिप्रेसिंग टाइम्स में ऐसी खबरें बहुत हौसला अफजाई करती हैं, दे आर वेरी इसेंशियल। तो इसको मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। एक्चुअली मैं इसको पिछले वीडियो में ही शेयर करता, लेकिन मैं भूल गया था। मेरी भूलने की आदत बहुत दिक्कत करती है कभी कभी। तो खैर, ये एक अच्छी खबर है। इसके बाद अब बढ़ते हैं निफ्टी की ओर। तो ये 15 मिनट, एक घंटे का चार्ट है निफ्टी का, 9889 से नीचे की ओर। और ये पैटर्न जो इधर राइट हैंड साइड में शुरू हो रहा है इस जीरो से, इसी पैटर्न को हम एनालाइज कर रहे हैं। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पैटर्न। तो ये करेक्टिव मूवी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये पूरी इम्पल्सिव मूव के बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो अगर ये करेक्टिव मूव है तो आपसे थर्सडे को भी बात हुई थी, इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, दोनों एक्सपेंडिंग ट्राइंगल्स की हैं, एक ये ए बी सी डी ई। अभी हम ई वेव पूरा नहीं किए हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। वी शुड बी कंप्लीटिंग दिस ई वेव वेरी सून। मंडे ट्यूसडे के बीच में कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर ये ई वेव है। और इस केस में हमें 9044 के लो को तोड़ना है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाना है। ये कंफर्मेशन है। निगेशन क्या है? सीधी सी बात है, 9576 का क्रॉस। एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक आ जाएगा तो ये निगेट हो जाएगा। अदरवाइज पहले इतना स्ट्रांग पुल बैक आना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट मूव, रादर ये जोन पे हमको, इस जोन के ऊपर हमें नहीं निकलना चाहिए और 9044 के नीचे और इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें ब्रेक डाउन देना चाहिए। सी, if we fall straight away from here, then these are the levels that we should target. If we fall from here, then of course the levels will increase. ये बेसिकली डिपेंड करता है लो कहाँ बनेगा कि हम कहाँ से गिरते हैं। बट ये ट्रेंड लाइन टूटनी चाहिए ई वेव के लिए, तभी ई वेव कंप्लीट होगी। और इसके नीचे ई वेव कहीं भी पूरी हो सकती है। द मोमेंट वी आर बिलो दिस ट्रेंड लाइन, मिनिमम रिक्वायरमेंट ई वेव की पूरी हो गई है। अगर हम स्ट्रेट अवे यहाँ से फॉल करते हैं तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ 8930 8900 इज़ दैट लेवल विच इज़ 161% प्रोजेक्शन ऑफ वेव सी। वहाँ तक हम जा सकते हैं और बहुत पेसिमिस्टिक केस में 8700 तक भी जा सकते हैं। बट फर्स्ट कंडीशन, बिलो 9044 वी शुड गो एंड देन ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन। तो एक तो ये पहला पैटर्न है। मैं इसमें कहीं ए बी सी मार्क नहीं कर रहा हूँ, हालांकि ये करेक्टिव दिख रहा है, बट आई एम नॉट मार्किंग इट बिकॉज अभी ए बी सी बैठा देने से फ़ायदा नहीं है। जब ये वेव पूरी होगी तभी उसको बैठाने में आसानी रहेगी, क्योंकि उसको फिर बार बार ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। अभी आप मोटा मोटी देखें तो ये ए वेव यहाँ दिखती है, देन वी हैव दिस बी वेव हियर एंड नाउ वी आर इनटू द सी वेव। द सी वेव मे हैव कंप्लीटेड हियर और हियर। दैट विल बी कन्फर्म व्हेन द मार्केट टेक्स द नेक्स्ट मूव, तब मैं इसकी कंफर्म मार्किंग कर पाएंगे हम लोग। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि इसको थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। हमारी ए वेव यहाँ थी, बी वेव यहाँ थी, सी वेव यहाँ थी, डी वेव यहाँ थी, ई वेव यहाँ थी। इसको अब थोड़ा, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक कर लेते हैं। और हम पूरा कर रहे थे एक इरेगुलर फ्लैट, जिसमें एक ये छोटी सी ए वेव हमारी और बी हमारी इरेगुलर फ्लैट थी, सॉरी इरेगुलर वेव थी, और हम सी वेव में जा रहे थे। ये फॉल इम्पल्सिव होना चाहिए था। अभी तक तो नहीं दिख रहा है बॉस ये इम्पल्सिव, क्योंकि अगर इम्पल्स आप देखेंगे तो ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, ये 2 वेव इस तरह की, सेकेंड वेव इस तरह हो नहीं सकती।
पता नहीं, हो भी सकती है, देखा जाएगा आगे, लेकिन अभी मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कोई काउंट इसमें बैठा ही नहीं सकता हूँ 1 2 3 4 5 का, इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, और कोई लॉजिक नहीं है। बट अगर ये सी वेव है, दिस हैज़ टू बी इम्पल्स, नथिंग लेस। ट्रेंडिंग हो या टर्मिनल हो, दोनों हो सकती हैं, बट एक इम्पल्स होनी चाहिए। तो चलते हैं, अभी हो सकता है इम्पल्स हो, हम लोग गलत काउंट मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरी कमी है, लेकिन ये सी वेव है, फिर तो इसको 9044 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और वी शुड रिवर्स एंड टेक आउट द हाई ऑफ 9576 वेरी सून। तो ये दूसरा पैटर्न है करेक्टिव नेचर का। इसका निगेशन क्या है? 9044 के नीचे। जैसे ही हम 9044 के नीचे चले जाएंगे, ये पैटर्न खत्म हो जाएगा, और हम फिर इसके पहले जो पैटर्न डिस्कस हुआ करेक्टिव, वो रहेंगे, या तो इम्पल्सिव फॉल में रहेंगे। इम्पल्सिव फॉल वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम दिखती है मुझे आज की तारीख में। तो फिर हम सीधी सीधी बात है, जिससे पहले डिस्कस किए करेक्टिव मूव, हम ई वेव बना रहे हैं नीचे की ओर। तो कल के लिए, बेसिकली मंडे के लिए, ये दो पैटर्न्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इस वेव को सही कर लेते हैं, करेक्टिव नेचर के जो हैं, और इम्पल्सिव नेचर का ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुका है। सी, इफ़ वी क्रॉस बिलो 9044, then I've already told you the levels that you should look out for. And if we do not cross below 9044 soon, जब 9044 की बात करता हूँ, तो अब इसमें 2-3 दिन नहीं लगेगा हमें नीचे जाने में, बहुत जल्दी हम नीचे चले जाएंगे। अगर हम मंडे ट्यूसडे को इसके नीचे नहीं जाते हैं, तो फिर हम नहीं जाएंगे बस, फिर तो हम ये 9576 को निकाल जाएंगे। तो जो भी होना है, मंडे ट्यूसडे के अंदर मार्केट में क्लैरिटी आ जाएगी कि हम क्या बना रहे हैं। लेकिन जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, वी हैव टू बी अलर्ट, वी हैव टू कीप ऑल दीज लेवल्स इन माइंड। और बेसिकली अब अपसाइड निगेशन पॉइंट इसमें एक ही बचता है, वो यहाँ पे कहीं है, इस जोन में। मार्केट अगर यहाँ आ जाता है सीधे सीधे इस जोन में, तब ये पूरा मूव जो है, ये सी वेव ही हो जाएगी, और ये फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अभी इसको कन्फर्मली हम नहीं कह सकते, लेट द मार्केट शो इट। देखिए प्रॉब्लम क्या है हम लोग के साथ, कि हर 15 मिनट में हम सोचते हैं कि एक पैटर्न मार्क कर दें, ऐसा होता नहीं है। मार्केट टाइम लेता है पैटर्न डेवलप करने में। मार्केट हर दिन, हर 15 मिनट में कोई डेवलपमेंट नहीं देता है। Let it develop. By Monday or Tuesday, this pattern will develop. We have 3 possibilities in which the impulsive counts are, I don't think, most probable counts. They are the least probable. उसके बाद ये दोनों counts हैं, और उसमें ई वेव प्रोग्रेस कर रही है, ऐसा मुझे लगता है ज़्यादा probable है। So just keep an eye on this until we meet again. Stay safe, healthy, share and subscribe. जय हिंद, नमस्कार।